आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जमशेदपुर के अलग अलग स्थान में अलग अलग प्रतिशत में हुई वोटिंग, शांतिपूर्ण रहा मतदान। मानगो के बावनगोड़ा इलाके में कांग्रेस और AIMIM के कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प। जमशेदपुर जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया गया कि जमशेदपुर पूर्वी में अलग अलग स्थान में अलग अलग प्रतिशत में वोटिंग हुई। कुल मिलाकर 64.84% वोटिंग की गई। कुछ आपराधिक घटनाएं और मानगो घटना को लेकर छोटी मोटी घटनाएं सामने आई, पर कुल मिलाकर मतदान शांतिपूर्वक रहा। ग्रामीण क्षेत्रों में शांतिपूर्वक मतदान हुआ। आज हमारे ज़िले में ईस्ट सिंहभूम में 6 कॉन्स्टिट्यूंसीज का चुनाव पोलिंग की डेट थी और आज भारी मात्रा में मतदान यहाँ पर हुआ है। 44 भारागोड़ा में अभी तक 76.15%, जो कि 5 बजे तक की मैं फिगर्स बता रहा हूँ। घाटशिला 45 में 70.05%, 46 पोटका में 72.29%, 47 जुगसलाई में 64.53%, 48 जमशेदपुर ईस्ट में 56.72% एंड 49 जमशेदपुर वेस्ट में 55.95%। ये सभी फिगर मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। 44 बारागुड़ा में 76.15%, 45 घाटशिला में 70.05%, 46 पोटका में 72.29%, 47 जुगसलाई में 64.53%, 48 जमशेदपुर ईस्ट में 56.72% एंड 49 जमशेदपुर वेस्ट में 55.95%। कुल मिला के अगर 5 बजे तक का मतदान देखा जाए तो 64.87% है 6 कॉन्स्टिट्यूंसीज मिला के। अभी कई जगहों पर मतदान जारी है क्योंकि पंक्तियां अभी तक पोलिंग बूथ में लगी हुई हैं। इसके बाद हमारी रिसीविंग कोऑपरेटिव कॉलेज में चालू होगी। हमारे सभी बूथ लगभग आज ही रिसीव होंगे। कुल मिला के 228 बूथ हैं जो कि 36 क्लस्टर के अंदर आते हैं, जो T+1 में रिसीव होंगे, जिनको हम कल सुबह 8 से 9 बजे तक रिसीव करने का अनुमान लगा रहे हैं। 36 क्लस्टर 228 बूथ। इसके अलावा पूरे ज़िले में शांतिपूर्ण चुनाव हम लोग करवा रहे हैं। अभी तक सभी जगहों पर शांतिपूर्ण चुनाव हुआ है। हम लोग आशा करते हैं कि रिसीविंग भी हम लोग बहुत स्मूथली कंप्लीट करें। जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में मतदान के दौरान कांग्रेस व AIMIM के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। घटना बुधवार दोपहर बाद लगभग 2 बजे की है। यहाँ दोनों के समर्थकों के बीच जमकर मारपीट हुई। जहाँ मारपीट हुई है वह जगह आजाद नगर थाने के पास है, मगर जब SSP किशोर कौशल अपने लव लश्कर के साथ मौके पर पहुंचे तब जाकर मारपीट खत्म हुई। SSP को देखते ही मारपीट कर रहे दबंग व अपराधी किस्म के युवक वहां से चुपके से खिसक गए। मारपीट की इस घटना के बाद AIMIM के उम्मीदवार बाबर खान आजाद नगर थाना पहुंचे। उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार बंदा गुप्ता पर आरोप लगाया है कि वह बाहरी युवक मानगो में लाकर मारपीट करा रहे हैं। बताते हैं कि बावनगोड़ा में यह मारपीट हुई है। इस दौरान ईंट पत्थर भी चले हैं। AIMIM के तहसीन हाशमी का कहना है कि कांग्रेस के लोग मतदाताओं को समझा रहे थे, विरोध करने पर मारपीट पर उतारू हो गए। मना करने पर कांग्रेस के समर्थकों ने हमला कर दिया, जबकि कांग्रेस के सरफराज का कहना है कि वह लोग वोटरों को वोटर स्लिप बांट रहे थे। तब AIMIM के लोगों ने उनके साथ मारपीट की। इस मारपीट में AIMIM के तहसीन हाशमी और कांग्रेस कार्यकर्ता कलीम घायल हुए हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। वीडियो फुटेज के जरिए आरोपियों को चिन्हित करने का काम किया जा रहा है। हमको बचाना है, हमको बचाना है। आप लड़का को घुस करके मारे, लड़का लोग को अंदर घुस करके नहीं। डब्लू को बुलाओ अभी। बुला किसको बुला? मार खाया है बुलाओ। वो खुद बोल रहा है कि आप पहले कितना दिन देगा जी? बन्ना गुप्ता के इशारे में गुंडा कर दी। बन्ना गुप्ता के इशारे में गुंडागर्दी नहीं, गुंडागर्दी आप करवा रहे हैं। ठीक है, अभी हम किए कहाँ? ठीक है, कीजिए आप। आप गुंडा ही है, आप गुंडा ही है, आप गुंडा नेता थोड़ी है, आप गुंडा ही है। पीट का मामला सामने आया है। अभी कुछ सामने ऐसा तो आवेदन नहीं आया है, लेकिन उलझने की बात हुई थी। हम यहाँ जस्ट पहुँचे हैं। बढ़िया वोटिंग चल रहा है। लोग अपना लगातार लाइन में लग के वोट कर रहे हैं। पुलिस पार्टी अपना काम कर रही है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर अपने तरीके से काम कर रहे हैं। सारा सब कुछ स्मूथ चल रहा है। अभी क्या है यहाँ स्थिति क्या है? अभी सब नॉर्मल है, बढ़िया वोटिंग चल रहा है। जिसे मार पड़ा कह रहा पूर्व से ही धमकी उसको मिला था कि मुझे टारगेट लिया। ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन थाना को नहीं है। कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर अजय कुमार
चौहान ने अपनी पत्नी रीना आर्या के साथ सबसे पहले हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की। उसके बाद टेलको स्थित शिक्षा निकेतन स्कूल के बूथ संख्या 148 पर मतदान किया। मतदान करने के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जमशेदपुर की जनता को लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए ज्यादा से ज्यादा मतदान करना चाहिए। उन्होंने लोगों से पहले मतदान फिर जलपान करने का आह्वान किया। सबको नमस्कार। वोट डाल दिए? वोट डाले जल्दी। आवाज तो छोटी है तो कर रहे हैं। सब लोग बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। भाई है मेरा। ऊपर से ले लो ना, ऊपर नीचे नहीं कर रहा है। 19 झारखंड के सबसे हॉट सीट सरायकेला विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने बुधवार को सपरिवार अपने मताधिकार का प्रयोग किया। गम्हरिया प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय झिलीगोड़ा के बूथ संख्या 220 में उन्होंने मतदान किया और राज्य के लोगों से लोकतंत्र के महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। वहीं चंपाई सोरेन ने राज्य में प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा एनडीए की सरकार बनाने का दावा किया। इस बार उनके पौत्र और बाबूलाल सोरेन के पुत्र ने पहली बार मतदान किया। उन्होंने भी भाजपा के जीत का दावा किया। उड़ीसा के पहले नागरिक रघुवर दास झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के पहले चरण के तहत हो रहे मतदान में हिस्सा लेने जमशेदपुर पहुंचे और सपरिवार अपने मताधिकार का प्रयोग किया। उन्होंने भालूभासा स्थित हरिजन उच्च विद्यालय में अपने मताधिकार का प्रयोग किया। बता दें कि जमशेदपुर पूर्वी से भाजपा के टिकट पर उनकी बहू पूर्णिमा दास चुनाव लड़ रही हैं। मीडिया के सवाल पर उन्होंने लोकतंत्र के महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। वहीं उड़ीसा की राज्यपाल होते हुए जमशेदपुर में सक्रिय होकर अपनी बहू की मदद करने के सवाल पर उन्होंने नापे तुले अंदाज में जवाब दिया और कहा कि उन पर जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं वह निराधार और बेबुनियाद है। पर्व त्योहार के मौके पर परिवार के साथ छुट्टियां बिताने आता हूँ। लोकतंत्र के महापर्व सर इधर भी देखते रहेगा सर। हाँ, मैंने अपना मतदान कर फर्ज निभाया अपने परिवार के साथ और मैं सभी झारखंड के प्रथम चरण में हो रहे मतदान में सभी मतदाताओं से अपील करता हूं कि अपने मत का जरूर प्रयोग करें ताकि हमारा लोकतंत्र मजबूत हो और विकास और सुशासन के लिए एक मजबूत सरकार आपके एक वोट से बनेगा। इसलिए 100% मतदान झारखंड वासी करे, यही आपके मत। बस बाकी सभी और जो हमारी जनता है उनको कि आप जागरूक होइए, थोड़े समय के लिए आप वोट देने ज़रूर आए, अपना कीमती समय निकाल कर आप वोट देने ज़रूर आए। ये बेहद हमारे लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए बेहद जरूरी है। जमशेदपुर पश्चिम से इंडिया गठबंधन से कांग्रेस प्रत्याशी बन्ना गुप्ता ने बुधवार को कदमा स्थित जीवीएमएस स्कूल के बूथ संख्या 102 में अपनी पत्नी के साथ मतदान किया और अपनी जीत सुनिश्चित बताई। उन्होंने कहा कि जमशेदपुर पश्चिम की जनता का शुरू से ही उन्हें आशीर्वाद मिलता रहा है। वह चुनाव जीतने के लिए नहीं, जनता की सेवा के लिए राजनीति करते हैं। उन्होंने क्षेत्र की जनता से बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लेने की अपील की। कोई अपनी राजनीतिक हैसियत बनाने के लिए चुनाव लड़ रहा है, कोई अपनी राजनीतिक हैसियत बढ़ाने के लिए चुनाव लड़ रहा है। हम जमशेदपुर को समृद्ध करने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, उनका मुकाबला किसी से नहीं। जनता के लिए ज़्यादा जो है वचनबद्धता के साथ काम करेंगे, इसलिए अपने मताधिकार का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करना ये राज्य और राष्ट्र हित में है। इसलिए मैं निवेदन करता हूँ कि सभी लोगों को अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए। अभी आपका क्या स्थिति है चुनाव में? अभी लग रहा है अभी दोपहर बीत चुका है, अभी तक वोटिंग का कैसा है पैटर्न? आप देखिए सब वोटिंग सब ठीक है, सब ऑल इज वेल, नॉट नो क्या बोलेंगे, नो प्रॉब्लम, ऑल इज वेल, सब चीज़ ठीक है। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।